महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम डॉक्टर मोहन भागवत के राष्ट्र की अवधारणा को समझ रहे हैं। डॉक्टर मोहन भागवत यानी डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वर्तमान सरसंघ संचालक हैं, तो इनकी अवधारणा राष्ट्र के बारे में है। वह एक अखंड भारत की बात करते हैं, एक सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, एक राजनीतिक राज्य की या एक भौगोलिक देश की बात नहीं कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वह अखंड भारत जिसमें इस भारतीय भौगोलिक उपमहाद्वीप के सभी आबादी, सभी लोग शामिल हो जाते हैं और इस हिंद को वैज्ञानिक और आधुनिक राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं। तो इनके राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए इनके कुछ विचारों को समझ लेना जरूरी है। इनके अधिकतर विचार पिछले वर्ष 2025 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शताब्दी समारोह में इनके उद्गार से स्पष्ट भी होते हैं। ये मानते हैं कि विचार और आदर्श जीवंत होते हैं, इसीलिए राष्ट्र को भी समकालिक कंटेम्परोरी या सिंक्रोनाइज्ड होना होता है, मतलब बदलते समय के अनुकूल होना होता है, अन्यथा वह संदर्भ से बाहर हो जाएंगे। वे विचार उत्कृष्ट होते हैं जो मानवता के भविष्य के विकास और संवर्धन में सहायक होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि विचार जीवंत होते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। सम्यक विचार को भी समय और परिस्थितियों के संदर्भ के बदल जाने के साथ उसके अनुकूलन, एडाप्टेशन, समायोजन, एडजस्टमेंट और संतुलन, बैलेंस बनाना पड़ता है, अन्यथा वह विचार संदर्भ से बाहर होकर अप्रासंगिक हो जाता है। आज विश्व तेजी से बदल रहा है। इसे आप समझें कि कोई ठहरा हुआ जल कैसे सड़ जाता है, इसलिए जल को ताज़ा और उपयोगी होने के लिए हमेशा बहना होता है ताकि वह उसके अनुकूल होते रहे। इसी तरह से राष्ट्र को भी समकालिक होना होता है। वर्ष 2021 के माह नवंबर में डॉक्टर मोहन भागवत ने भारत विभाजन का सार्वजनिक रूप में विरोध किया और भारतीय उपमहाद्वीप के पुनर्मिलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दर्द का एकमात्र समाधान इसे पूर्ववत में करने में निहित है। इस प्रकार उन्होंने 1947 के भारत के क्षेत्रीय विभाजन को उलटने की वकालत की। मैं इससे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनकी राष्ट्र की अवधारणा कितनी स्पष्ट है, कोई यह संकीर्ण अवधारणा नहीं है। इस राष्ट्र को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक ऐतिहासिक सार के रूप में देखा समझा जाना चाहिए। राष्ट्र चूंकि एक मनोदशा होता है, जो मैंने पिछले वीडियो जिसमें डॉक्टर हेडगेवार के राष्ट्र की अवधारणा को समझा रहा था, उसी राष्ट्र की बात हो रही है। तो राष्ट्र चूंकि एक निश्चित भूगोल में, एक निश्चित ऐतिहासिक अवधि में साथ रहने के कारण लोगों का जो एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट बन जाता है वननेस का, एकापन को, उसी को राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो हिंदुस्तान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक सार के रूप में देखा समझा जाना चाहिए। यही सांस्कृतिक ऐतिहासिक सार ही सनातन है। चूंकि संस्कार और संस्कृति भी समकालिक होता रहता है, लेकिन अपनी मूल भावना में स्थिरता लिए होता है। इसीलिए इस हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति को सनातन कहा गया है। बहुत से लोग सनातन का अर्थ नहीं समझते हैं या संस्कार और संस्कृति की गत्यात्मकता, डायनामिक्स को नहीं समझते हैं कि यह कैसे एक पेड़ की तरह जड़ में अपना सिर जमाए हुए भी रहता है और चलती हुई हवाओं के अनुकूल वह पेड़ डोलता और हिलता भी रहता है और उस तरह से वह उत्तरोत्तर विकसित भी होता रहता है। उन्होंने एक जगह स्पष्ट किया, दुनिया को धर्म मतलब धम्म का मार्ग अपनाना होगा। यह धर्म पूजा, पंथ और कर्म कांड से परे है। मतलब डॉक्टर मोहन भागवत का जो राष्ट्र है वह जो है इस धर्म
का राष्ट्र होगा, लेकिन यह पूजा पंथ और कर्म कांड से अलग होगा। यहाँ धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीज है। संघ का कार्य शुद्ध सात्विक प्रेम और निष्ठा पर आधारित है। भारत की परंपरा इसे मध्यम मार्ग कहती है। यह जो सेंटेंस है, भारत की परंपरा इसे मध्यम मार्ग कहती है, ये डॉक्टर मोहन भागवत के उद्गार हैं और यही आज दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सभी प्रकार के रिलीजन से ऊपर धर्म है। धर्म हमें संतुलन सिखाता है, हमें भी जीना है, समाज को भी जीना है और प्रकृति को भी जीना है। धर्म ही मध्यम मार्ग है जो अतिवाद से बचाता है। धर्म का अर्थ मर्यादा और संतुलन के साथ जीना है। इसी दृष्टिकोण से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। धर्म वह है जो हमें संतुलित जीवन की ओर ले जाए, जहां विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी के अस्तित्व को सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर मोहन भागवत के वैचारिक दृष्टिकोण में आपको स्पष्ट रूप से और बहुत मजबूती से वैज्ञानिकता, तार्किकता, विवेकशीलता, वैश्विकता और वैश्विक मानवता दिखेगी। ये हमेशा वैज्ञानिकता के पक्षधर रहे हैं, तार्किकता के पक्षधर रहे हैं। वर्ष 2017 के माह फरवरी में मध्य प्रदेश की एक रैली में मोहन भागवत ने दबाव देकर कहा, इस भारत देश में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति हिंदू है। इसमें से कुछ मूर्ति पूजक है और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू हैं, वे केवल विश्वास और आस्था में मुसलमान हैं। यहाँ राष्ट्रीयता से हिंदू में लोग इन दोनों शब्द से कंफ्यूज करते हैं। वे राष्ट्र को देश समझ लेते हैं, राष्ट्र को राज्य समझ लेते हैं। उनकी राष्ट्र की अवधारणा ही स्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट नहीं है। और वे हिंदू शब्द को भी, हिंद की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को भी नहीं समझ लेते हैं। और आजकल जो प्रचलित हिंदू धर्म, जो संकीर्ण भाव से लिया गया शब्द के रूप में अर्थ जो प्रचलित हो गया है, इन दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं और यही उनके भ्रम का आधार होता है। यहाँ हिंदू शब्द हिंद की मूल संस्कार और संस्कृति है। डॉक्टर भागवत के अनुसार संघ किसी को कन्विंस करने के काम नहीं करता है, वह अपने कार्य को मनोयोग से करने में विश्वास रखता है, अपने राष्ट्र के निर्माण को पूरा करने में विश्वास रखता है। किसी को कन्विंस हो या नहीं हो, इसमें विश्वास नहीं रखता है। वैसे विचारों की असहमति से ही विचारों का विकास होता है। संघ का लक्ष्य है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विश्व में अग्रणीय स्थान पाए और यह अग्रणीय स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मानवता में योगदान देने के लिए है, भारत के पुराने गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए है। डॉक्टर मोहन भागवत मानते हैं कि आज दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ गया है, इसलिए अब वैश्विक स्तर पर सोचना जरूरी हो गया है। आज ब्रिटेन, यूरोप में यूरोपियन संघ बन चुका है, जिसमें अलग अलग राष्ट्र एक साथ होने के कगार पर अग्रसर हैं। इसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप जो एक जलवायु से, एक इतिहास से, एक भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध है और यहाँ की एक अपनी संस्कृति है, अपनी मानवीय मूल्य है, मानवीय समझ और चेतना है। आप विश्व के किसी भी हिस्से में जाएंगे, इस क्षेत्र के लोगों में इस मूल्यों की, इस मानसिकता की, इस मानवीय भाव की आपको समरूपता दिखेगी, भले ही उनके पंथ अलग अलग हो। यह भारत के संस्कार के और संस्कृति की विशिष्टता है। आज से 100 साल पहले वैश्विक जगत में राष्ट्रीयता सबसे प्रमुख था, क्योंकि यूरोप में उस समय और एशिया के कई देश में भी और विश्व के कई देश में भी राष्ट्रों का उदय हो रहा था। राष्ट्रों का उदय का आधार क्या था, इसको हम इस वीडियो के अगले हिस्से में, इसी भाग में आगे सुनेंगे। आज से 100 साल पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक मुख्य उपनिवेश रहा। भारत विश्व का आज सबसे उभरता राष्ट्र है। आज मानवता के एक होते हुए भी उसके अनेक रूप और रंग हैं और इन्हीं विविधताओं से विश्व की सुंदरता बढ़ती है। भारत जब विश्व गुरु बनेगा
तभी वह अपना वास्तविक योगदान मानवता को दे सकेगा। और अब वह समय आ गया है, यह भारत का यह आधुनिक और वैज्ञानिक राष्ट्र ही कर सकता है। तो हिंदू शब्द बाहरी पहचान का प्रतीक नहीं है, यह हिंद की संस्कृति का प्रतीक है। यह एक व्यापक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण है, यह एक व्यापक एंथ्रोपोलॉजिकल एक नज़रिया है, एक विजन है। यह परंपरा, भारत की यह परंपरा व्यक्ति, समाज और सृष्टि को एक दूसरे से जुड़ा और प्रभावित मानती है। हिंदू इस हिंद की संस्कृति का प्रचलित और परंपरागत ऐतिहासिक नाम है। डॉक्टर मोहन भागवत इस देश के बारे में मानते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद समाज को एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के रूप में जिस तरह से प्रबोधित करना चाहिए था, आगे ले जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। ये सिर्फ आधारभूत दृश्य संगठनों, संस्थाओं के निर्माण तक सीमित रहा और यह समाज को संगठित करने के लिए संस्कार और संस्कृति पर ध्यान नहीं दिए जाने को ये रेखांकित करते हैं। यह राष्ट्र का निर्माण केवल आंदोलन, संगठन या नेता ही पर्याप्त नहीं होता है, इसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी और हर व्यक्ति की आप सहभागिता से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसी कारण मतलब कि जिस प्रकार से भारतीय समाज को प्रबोधित होना चाहिए था आज़ादी के बाद से, वह नहीं हुआ। इसीलिए आज समाज में रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास और शिक्षा का अभाव बना रहा। समाज की कुरीतियों और दोष को दूर किए बिना स्वतंत्रता भी, ये जो हमारी जो आज़ादी भी है, वह स्थिर और मजबूत और अस्थायी नहीं हो पाती है। डॉक्टर हेडगेवार जो इसके प्रतिष्ठाता संस्थापक रहे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं। इसीलिए नागरिक स्वतंत्रता के लिए, नागरिक संगठन के लिए उसने संघ की स्थापना की थी। समाज की गुणात्मक उन्नति ही राष्ट्र निर्माण का मूल है। संघ की स्थापना समाज को गुणात्मक रूप से बदलने और राष्ट्र को सशक्त बनाने का एक उपाय है। भारतीय परंपरा का मूल विचार ही है वसुधैव कुटुंबकम। संघ का कार्य किसी का विरोध नहीं है, किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है। संघ का कार्य शुद्ध सात्विक प्रेम और करुणा है। इसी भाव से विविधता में एकता देखी जाती है। संघ केवल हिंदू समाज के चिन्ह पर नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। स्वयंसेवक परिवार से लेकर गांव, देश और विश्व तक अपनेपन की भावना का विस्तार करता है। यह उनका विश्वास है कि सब अपने हैं, यही जीवन और विश्व विकास का क्रम है। तो अब यहाँ पर मोहन भागवत ने एक बात स्पष्ट किया पिछले वर्ष विज्ञान भवन में कि भारत एक राज्य राष्ट्र है, एक राष्ट्र राज्य नहीं है। भारत एक स्टेट नेशन है, लेकिन यह नेशन स्टेट नहीं है। इस गंभीर विमर्श को मैंने देखा है कि कुछ पत्रिकाओं में रोमन लिपि के अंग्रेजी शब्द को ही लिखा है, मतलब उसके संपादक को इनके लिए उपयुक्त शब्द हिंदी में नहीं मिला है। तो भारत एक राज्य राष्ट्र है या राष्ट्र राज्य है, इस अंतर को समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मोहन भागवत मानते हैं कि भारत एक राज्य राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य नहीं है। तो ये जो है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की अवधारणा पश्चिम की अवधारणा है, ये भारत की अवधारणा नहीं है। पश्चिम में जो राज्य होता है वह राष्ट्र भी होता है, लेकिन भारत में एक राज्य है और राज्य में अनेक राष्ट्र को मिलाते हुए यह राज्य है। लेकिन आप यूरोप में देखेंगे चेक गणराज्य या फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सब सभी भाषा या प्रजातीयता या और किसी आधार पर
धर्म के आधार पर, कई तरह के आधार को राष्ट्र की पहचान बना लिया है और इस राष्ट्रीय पहचान के आधार पर इन राज्यों का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये नेशन स्टेट कहलाते हैं, राष्ट्र राज्य कहलाते हैं। मतलब ये राज्य बाद में हैं, पहले ये राष्ट्र हैं, लेकिन राष्ट्र की इनका जो स्वभाव है ये बहुत छोटा है और यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सवाल ये है कि भारत को एक राष्ट्र राज्य बनना चाहिए, नेशन स्टेट, या एक स्टेट नेशन बनना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसे समझ लेना चाहिए। यहाँ पर एक संक्षेप में आप देश, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा को भी समझ लें तो ये सारे मैकेनिक्स, डायनामिक्स और जो मैकेनिक्स है आप सारा समझ जाएंगे। तो एक देश वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी एक निश्चित आबादी, एक निश्चित सामाजिक और सांस्कृतिक विन्यास, बनावट, मैट्रिक्स का बोध कराता है। मतलब एक देश एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित आबादी का, एक निश्चित सामाजिक सांस्कृतिक विन्यास का होता है। एक देश राज्य हो भी सकता है और एक राज्य नहीं भी हो सकता है, एक राष्ट्र हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, राज्य क्या होता है? एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित आबादी का एक निश्चित सरकार होता है और यदि वह संप्रभु है तो वह राज्य है, यदि वह संप्रभु नहीं है तो वह राज्य नहीं है। एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का एक स्थिर समुदाय होता है जो एक क्षेत्र, एक आर्थिक जीवन और एक आम और विशिष्ट संस्कृति में प्रकट मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर बनता है। मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि राष्ट्र का निर्माण एक निश्चित भूगोल पर एक लंबे ऐतिहासिक काल में साथ रहने के कारण एक एकापन की, वन्यस की मनोवैज्ञानिक दशा है। इस अवधारणा को आपको जरूरत हो तो रिवाइंड कर करके देश मतलब कंट्री, राज्य मतलब स्टेट और राष्ट्र मतलब नेशन को आप समझ ले तो यहाँ एक उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत 1947 के पहले एक देश था और 1947 के बाद भी एक देश है। लेकिन 1947 के पहले भारत में चूंकि संप्रभुता नहीं था, इसलिए भारत एक राज्य नहीं था, जो राज्य का एक अनिवार्य तथ्य है। लेकिन 1947 के बाद संप्रभुता मिलने के साथ ही भारत एक राज्य भी हो गया और राष्ट्र की जो प्रक्रिया है यह वैसे तो शिवाजी के समय महाराष्ट्र, महान राष्ट्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन यह विधिवत जो है ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश रेलवे लाइन, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की अंग्रेजी, ब्रिटिश की संस्कृति और ये जो गतिविधियां, साम्राज्यवाद की जो आवश्यकताएं थी, बाजार की शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती है और ये भारत को फिर से एक पैन नेशन बनाने की प्रक्रिया चल उठी थी। इसलिए नेशन की अवधारणा 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ और अभी भी यह सशक्त होने के प्रयास में है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल में राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब नेशन की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। किसी देश या राज्य को की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का संकल्प नहीं लिया गया है, क्योंकि यह राष्ट्र बनना है। तो यहाँ बात हम लोग समझ रहे थे कि भारत को राष्ट्र राज्य बनना है या राज्य राष्ट्र बनना है। इस बात को बड़ा गंभीर से ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। इसको मोहन भागवत जी ने, डॉक्टर मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में स्ट्रेस दे करके, बहुत दबाव दे करके बताया था कि भारत को राज्य राष्ट्र बनना है, स्टेट नेशन बनना है। यह कोई राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट नहीं है। तो इन दोनों में कितना भयानक अंतर है, इस बात को आप समझेंगे तो राष्ट्र की अवधारणा जो है थोड़ा कठिनतर है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं पर आधारित होता है और इन भावनाओं के आधार कई कारकों को अपने में समेटे हुए होता है। इन कारकों में संप्रदाय, जिसे अधिकतर लोग धर्म समझ लेते हैं, वो भी है, भाषा है, संस्कृति है, इतिहास बोध है, भौगोलिक क्षेत्र है, आर्थिक एकता है, राजनीतिक एकता है,
इसलिए इसे हम और थोड़ा विस्तार से समझें। कहने का मतलब कि यदि कोई भाषा के आधार पर, यदि कोई इतिहास बोध के आधार पर, या कोई भौगोलिक क्षेत्र या धर्म के पंथ के आधार पर, माने धर्म नहीं कहे, पंथ या संप्रदाय के आधार पर कोई राष्ट्र बना लेता है, मतलब राष्ट्र का निर्माण इसी एकल तत्व के आधार पर या कुछ उसके बहुत तत्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो जाता है और वह राष्ट्र एक राज्य के रूप में विकसित हो जाता है, तो वह राष्ट्र राज्य हुआ, नेशन स्टेट हुआ, जो भारत में संभव नहीं है। तो नेशन स्टेट एक राष्ट्रीय राजनीतिक इकाई है जो एक सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और जातीयता के साझा तत्वों के साथ समूह से निर्मित होता है। आप इसके उदाहरण में देखें, जापान है, जर्मनी है, इजराइल है, फ्रांस है और भी कई देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। इनका जो है एक सांस्कृतिक पहचान, एक भाषाई, एक सांप्रदायिक पहचान, एक जातीयता की पहचान है और इसी के आधार पर ये संगठित हैं और फिर इसी के आधार पर वह राज्य का निर्माण कर लिए हैं। लेकिन स्टेट नेशन की अवधारणा, राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र की अवधारणा, पहले राज्य तब राष्ट्र की अवधारणा उपरोक्त से अलग हो जाता है। यह एक ऐसा राज्य होता है जिसमें कई राष्ट्र या कई सांस्कृतिक समूह एक साथ शामिल होते हैं और ये अपनी अलग अलग विशिष्टता को बनाए रखने के साथ साथ, अपनी निरंतरता के साथ साथ एकत्व की भावना की पहचान करते हैं और एक राज्य के रूप में काम करते हैं। इसी को राज्य, राष्ट्र, स्टेट नेशन कहता है। जैसे भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, आप कनाडा कह सकते हैं और भी कई देश कह सकते हैं, इसमें शामिल है। चूँकि इसमें कई सांस्कृतिक, भाषाई, सांप्रदायिक, जातीय समूह एक राज्य के अंतर्गत आते हैं और सभी, ऐसा नहीं है कि ये किसी नियम के कारण भारत एक राष्ट्र बन गया, किसी संविधान के कारण बन गया या किसी प्राधिकार के कारण बन गया। भारत ऐतिहासिक रूप से एक राष्ट्र रहा है। हाँ, साम्राज्यवादियों के काल में संप्रदाय के हितों के कारण और लोगों की नासमझी के कारण इस पर बहुत से धूल और भ्रम पड़ गया है। उसे स्पष्ट कर देने की ज़रूरत है, उसे साफ कर देने की ज़रूरत है। और भारत, तो आप देखें कि भारत का जो राष्ट्र निर्माण का जो आधार है उसका एक निश्चित भौगोलिक पहचान है। आप उत्तर और उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में स्पष्ट भौगोलिक बैरियर बना हुआ है और दक्षिण में तीनों तरफ से सागर, महासागर बना हुआ है। इसकी एक स्पष्ट जलवायु है, एक स्पष्ट मानसूनी अर्थव्यवस्था है और एक आप कहें कि एक ऐतिहासिक एक पहचान रहा है। और आप देखेंगे कि ये सांस्कृतिक जो इसके जो तत्व हैं वो आपको उत्तर में से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगह किसी न किसी रूप में पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान के रूप में एकत्व में बांधे हुए है। मतलब भारत एक राष्ट्र के रूप में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से है, लेकिन इस पर जो भ्रम है, इस पर जो धूल है, उसको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार राष्ट्र राज्य में एक राष्ट्र और एक राज्य का संयोजन होता है और दोनों एक ही होता है। वहीं राज्य राष्ट्र में, स्टेट नेशन में विभिन्न राष्ट्रीयता के आप कह सकते हैं कि लोग एक राज्य में संगठित होते हैं और अपने जो ऐतिहासिक वननेस है उसको पहचानते होते हैं और अपने जो छोटी छोटी जो भाषाई क्षेत्रीयता, जो जातीयता, जो संप्रदाय और अन्य जो भावनाएं हैं उससे ऊपर एकापन की जो पहचान बनाए होते हैं, यही राष्ट्र की एक मूल अवधारणा है। और इसी के लिए भारत एक राज्य राष्ट्र है, स्टेट नेशन है। आज की जो बाजार की शक्तियां आप देखेंगे, मतलब आर्थिक शक्तियां ही इतिहास के काल में ऐतिहासिक शक्तियां कहलाती हैं। ये सभी राज्य राष्ट्र के पक्ष में, स्टेट नेशन के पक्ष में उभरता जा रहा है। इसीलिए यूरोप में यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन की बात जो है
उसकी जो बात ये बन रही है, तो भारत में भी भारतीय जो राष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, अखंड भारत के जो विभिन्न भौगोलिक विखंडन में जो बटे हुए हैं, सबको यह समझने की ज़रूरत है कि आप प्रकृति के विरोध में नहीं जा सकते हैं। आप इतिहास और भूगोल के विरोध में जा कर के बहुत लंबे समय तक दौड़ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आप इस बात को समझें और भारत को राष्ट्र राज्य बनाने की अवधारणा के साजिश को समझें। और भारत जो है एक राज्य राष्ट्र है और एक राष्ट्र के रूप में भारत बनेगा उसी समय जब सभी लोग अपने अपने संकीर्ण भावनाओं से ऊपर पूरे भारतीय राज्य में रहने वाले लोग अपने को एक समझेंगे, अपनी गौरवमयी पौराणिक विरासत को समझेंगे और इसी से जो है भारत एक राष्ट्र बनेगा, स्टेट नेशन बनेगा। यही डॉक्टर मोहन भागवत की आधुनिक अवधारणा है। भारत को सशक्त बनाने की अवधारणा है, विश्व में अग्रणी बनाने की अवधारणा है। यहाँ मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यह राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन और राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की अवधारणा दोनों शब्द इतना एक मिलता हुआ कंफ्यूजिंग है कि इसे स्थिरता से समझे जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक बौद्धिक लोगों को इसे समझना चाहिए। धन्यवाद।